तो चलिए हम अपनी तीसरी खबर की ओर बढ़ लेते हैं, जहां सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा लक्ष्य रखने वाली बीजेपी ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जो एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे की तैयारी में लग जाता है। उसका विस्तार लगभग हर बूथ तक है। फिर इस बार तो मोदी के काम के साथ भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी है। भाजपा का इरादा और दृष्टि दोनों साफ है। प्रदेश की सभी 80 सीटों पर नजर गड़ाए है मोदी के काम व नाम पर भरोसा और राम जी के आशीर्वाद से लोकसभा के चुनावी संग्राम में बेड़ा पार होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर बुधवार शाम 4 बजे बैठक होगी। आपको बता दें, ये बैठक चल रही है जहां यूपी की 80 सीटों को जीतने की रणनीति बन रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा चुनावी मोड में है। प्रदेश का लोकसभा चुनाव 24 का चक्रव्यूह भेदने की रणनीति तय होगी। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक बैठक में मौजूद हैं। सह संयोजक जितिन प्रसाद भी बैठक में शामिल हैं। समिति के सदस्य जेपीएस राठौर भी बैठक में मौजूद हैं। चुनावी समर में बूथ प्रबंधन, नामांकन सभा पर मंथन होगा। साथ ही रैली, सभाएं और रोड शो की तैयारी पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। तो देखिए, बैठकों का दौर बीजेपी का जारी है और जैसा कि मैंने बताया कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आज एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव पर लग जाती है। शायद इसीलिए 400 पार का जो इस बार का नारा दिया गया है, उनको लग रहा है कि वो उस नारे तक, उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनकी जो रणनीति है वो आज से नहीं है। पिछले चुनाव से, जब वो 2019 का चुनाव खत्म हुआ था, उन्होंने 2024 के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। बीजेपी की यही एक खास बात है जी, कि वो चुनावी मोड में रहती है। आज भी वो चुनावी मोड में है जी। और उसका जो हर कार्य आप देखिए, उसमें दिखता है कि वो एंगल 80 मिशन है। जी। अब कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। अब देखिए उन्होंने क्या किया। जी। अखिलेश यादव बहुत पीडीए कार्ड कर रहे थे, उन्होंने भी पीडीए कार्ड खेल दिया। 2 पिछड़ा वर्ग, 1 दलित और 1 सवर्ण। जी। सवर्ण ने 10 सीटों को छापेगा। जो दलित है अनिल कुमार, वो जो है उसकी जिम्मेदारी ये हो गई कि वो जो आज़ाद भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा नगीना से भी आ रहे हैं और ये हुआ था कि वो अच्छा जाएंगे, उनका मुकाबला करो। अब यहाँ पर जो पिछड़े वर्ग के हैं तो रात भर है। रात भर के बाद निश्चित रूप से 3% वोट है, लेकिन 20 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर वो प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार से जो दारा सिंह चौहान है, वो जो है पिछड़े वर्ग के हैं, उनके भी 40 लाख से अधिक वोट बताए जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही गणित खेली गई। और देखिए, जरा भी मंथन हो रहा कि यहाँ पर क्या कमियां हैं। अब एक ये भी फीडबैक हो रहा है कि भाई जिन लोगों को टिकट काटे उसका असर क्या दिखाई दे रहा है। अब जिनको मिल गया तो मिल गया, लेकिन जिनका कटा है उसका असर क्या है। तो लगातार और उसके द्वारा मॉनिटरिंग भी हो रही है बराबर कि बूथ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ पर मौके पर लोग जाके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज भी बैठक चल रही, कल भी बैठक चलेगी और जो कल की बैठक होगी वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें प्रत्याशियों का भी चयन होगा। माना ये जा रहा है कि जैसे महाराष्ट्र है, ये अपने बिहार है, ये जैसे राज्य है, वहाँ और जो दक्षिण के कुछ राज्य हैं, वहाँ के प्रत्याशियों का भी चयन किया जाएगा। तो एक सुनियोजित रणनीति के तहत बीजेपी चुनाव लड़ रही है और हर जगह जो चुनावी चक्रव्यूह लोग रच देते हैं विपक्ष के लोग, उनको भेदने का काम कर रही है। बिल्कुल। तो देखिए, चुनावी चक्रव्यूह को बीजेपी भेदने का काम कर रही है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। युवाओं को साधना, महिलाओं को साधना, यानी कि चौतरफा कोई छूटने ना पाए, ऐसी रणनीति बीजेपी के द्वारा तैयार की जा रही है।